अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सब बच्चों का? ठीक है। तो मैं आपको कूदक प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो जो सबसे पहला हम काम करेंगे वो हम अल्लाह मियाँ का ख़त सुनेंगे। तो कौन सा बच्चा मुझे अल्लाह मियाँ का ख़त सुनाएगा? जी गुलंदाम, आप सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। सूरत राफ आयत नंबर 205। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। और कोई बच्चा हमें अल्लाह मियाँ का ख़त सुनाए? जी नबीहा, आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये कुरान उस राह की तरफ हदायत देता है जो सबसे ज़्यादा कायम रहने वाली है, और उन मोमिनों को जो नेक काम करते हैं बिशारत देता है कि उनके लिए बहुत बड़ा अजर मुकद्दर है। सूरत बनी इसराइल आयत 10। माशाल्लाह। और एक और बच्चे से हम अब ख़त सुनेंगे, वो कौन सुनाएगा? जी शाफिया, आप सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरज के ढलने से शुरू होकर रात के जा जाने तक नमाज को कायम करो और फजर की तिलावत को अहमियत दे। यकीनन फजर को कुरान पढ़ना ऐसा है कि उसकी गवाही दी जाती है। जी सूरत बनी इसराइल की ये 79 नंबर आयत है। तो अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद सुबह के टाइम पढ़ने और नमाज को कायम करने की तलकीन की है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चे फ़जर की नमाज़ और बाकी सारी नमाज़ें लाजमी पढ़ते होंगे। तो इसके बाद हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो हमारा मशअल राह का है, जिसमें हम हमारे प्यारे इमाम हज़रत खलीफातुल मसीहुल खामिस अय्यदहुल्लाहु ताला बिनसरिल अज़ीज़ की बातें सुनेंगे और सुनकर इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। तो चलें बच्चे, आप गौर से सुने ताकि आप इस पर अमल कर सकें। फिर बच्चों को भी नमाज का पाबंद बनाने के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और फरमाया कि 7 साल की उम्र को पहुंचने पर बच्चे को नमाज की तलकीन करो, और 10 साल की उम्र में उसको नमाज का पाबंद करने के लिए कुछ सख्ती भी करनी पड़े तो करो। अगर माँ बाप ही नमाज़ों के पाबंद ना होंगे तो बच्चों को किस तरह कह सकते हैं? या अगर बच्चे अपने इजलासों या मुख्तलिफ़ ज़रियों से ये हदीस सुन लें, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुन लें, लेकिन घर में वो अपने बापों को नमाज़ों को पाबंद ना देखें तो उन पर क्या असर होगा? यकीनन ऐसे बापों के बच्चे ये ख्याल करेंगे कि इस हुक्म की कोई अहमियत नहीं है, बल्कि एक हुक्म की अहमियत को नज़रअंदाज करके करने से बच्चे के दिल पर हर इस्लामी हुक्म की अहमियत का असर ख़त्म हो जाएगा। जी तो बच्चों, अब हम अपने अगले तीसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो कहानी का सेगमेंट है। और कहानी के बाद आप बच्चों ने इस कहानी से क्या सबक हासिल किया वो मुझे बताना है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक रीछ ने एक बकरे का शिकार किया, लेकिन जब वो खाने बैठा तो अचानक एक भूखा शेर वहां आ निकला। शेर ने मौका गनीमत जाना और रीछ का शिकार खाने लगा। रीछ को ये देखकर बहुत गुस्सा आया कि ये कैसा मुफ्तखोरा शेर है जो अपना शिकार भी खुद नहीं करता। रीछ ने सोचा कि इस शेर से क्या डरना। ये सोचकर वो शेर से लड़ने लगा। काफ़ी देर तक ये दोनों लड़ते रहे। इतने में
एक चालाक लोमड़ी आई जो काफी देर से दूर खड़ी ये तमाशा देख रही थी। उसने मौके से फायदा उठाया और बकरे को दूर ले गई और शेर और रीछ ये देखते रह गए और कुछ न कर सके। तो अब इस कहानी से हमें क्या सबक हासिल हुआ? जी अक्सा आप बताएं। उन दोनों ने लड़ाई करना शुरू कर दी, इसीलिए लोमड़ी वो ले गई। हाँ, लड़ाई ना की वजह से तो ऐसा ना होता। जी बिल्कुल, लड़ाई नहीं करनी चाहिए आपस में। एक और भी बात समझ आती है, कोई बच्चा बताएगा? जी नबिया आप बताएं। हमें हमेशा यानी कि जैसे कि उन्होंने मिल बांट के नहीं खाया तो फिर ऐसे उनके साथ ये हो गया। हाँ जी, हमें मिल बांट के नहीं खाया। और एक और बात है कि जब शिकार रीछ ने किया था, सारी मेहनत रीछ ने की है, तो शेर को क्या पड़ी थी खाने की? शेर अपना शिकार खुद कर लेता। तो इससे ये भी पता लगता है कि हमें किसी दूसरे का हक भी नहीं मारना चाहिए। अगर किसी ने मेहनत की है तो उसको मेहनत का बदला उसे ही मिलना चाहिए। अगर तो हमने उसका लेना है तो फिर हम पहले उसे पूछ लें कि पूछना चाहिए। आप हमें भी थोड़ा सा हिस्सा दे दो। जी बिल्कुल, पूछ के खा ले तो वो एक अच्छी बात होती है कि हर चीज़ पूछना चाहिए। तो जी बच्चों, अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो दिलचस्प और अजीब है। इसमें हम प्रोफेसर रूमी से पूछेंगे साइंस की दुनिया की दिलचस्प और हैरान कुन बातें। जी प्रोफेसर रूमी, आप आज हमें क्या बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए आज हम डायनासोर की दिलचस्प दुनिया के बारे में जानेंगे। डायनासोर्स हैरत अंगेज जानवर थे जो करोड़ों साल पहले ज़मीन पर रहते थे। उनकी खाल पर स्केल्स होते थे और वो बड़े बड़े दांतों के साथ अपना खाना खाते थे। डायनासोर्स मुख्तलिफ शक्लों और कद-ओ-कामत के होते थे, यानी कि कुछ छोटे थे जबकि कुछ बहुत बड़े थे। टिरानोसॉरस रेक्स, जिसे टी रेक्स भी कहा जाता है, सबसे बड़े और खूंखार डायनासोरों में से एक था, जो अपने तेज दांतों और ताकतवर जबड़ों के लिए जाना जाता था। ये एक गोश्तखोर डायनासोर था जो अपने से छोटे जानवरों का शिकार किया करता था। लेकिन दोस्तों, डायनासोर सिर्फ खौफनाक नहीं थे बल्कि नरम मिजाज सब्जी खोर भी थे। ब्रैकियोसॉरस लंबी गर्दन वाला डायनासोर था और वो ऊंचे दरख्तों के पत्ते खाना पसंद करता था। इसी तरह ट्राइसेराटॉप्स अपने 3 सींगों के साथ गैंडे से मिलता जुलता डायनासोर था। डायनासोर सिर्फ चलते नहीं थे, कुछ उड़ भी सकते थे। मसलन टेरोडैक्टाइल्स, ये अपने परों के साथ आसमानों में महवे परवाज होते थे, जबकि वेलोसिरैप्टर 2 टांगों पर तेज रफ्तारी से भागता था। अफसोस के डायनासोर अब आसपास नहीं हैं, लेकिन हम इनके बारे में उनके पीछे छोड़े गए फॉसिल्स और हड्डियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जी बच्चों, प्रोफेसर रूमी ने हमें डायनासोर्स के बारे में बताया है। तो किसी ने डायनासोर कभी देखा है? जी अक्सा, आपने कहाँ देख लिया डायनासोर? मैंने असल में तो नहीं देखे, मैंने फोन के अंदर देखे हुए हैं। फोन में तो हम सब ने भी देखे हुए हैं, लेकिन असल में किसी ने देखा है डायनासोर? जी नबिहा, आपने कहाँ से देखा है? असल में नहीं देखे हुए, लेकिन मैंने उसकी हड्डियां देखी थी, असली हड्डियां। असली हड्डियां? कितनी बड़ी हड्डी थी उसकी? बहुत ही बड़ी थी। कितनी बड़ी? जो खास खाते हैं ना, उन्होंने अभी बताया, जो शौक से बड़े दरख्त खाता है, वो वाला था। अच्छा, चलें हड्डियां देख ली। हड्डियां भी उनकी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। हाँ जी। तो चलें, हमें अब डायनासोर्स के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया है। अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है गुलदस्ता। अब जो ये हमारा सेगमेंट है, इसमें आप बच्चों की बारी है और इस सेगमेंट में हम आप बच्चों से ही सीखेंगे और आपसे बातें सुनेंगे। तो आज हम चूंटी के बारे में जानेंगे। तो हमें कौन सा बच्चा चूंटी के बारे में मालूमात देगा? जी अक्सा, आप बताएं चूंटी के बारे में। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको चूंटियों के बारे में बताने लगी हूँ। हशरातुल अर्ज में से सबसे मशहूर ग्रोह चूंटियों का है। चूंटियों की 10,000 से ज़ायद मुख्तलिफ अक़साम दुनिया भर में पाई जाती हैं और ये दुनिया के तमाम बराज़मों में पाई जाती हैं। चूंटियाँ बड़े बड़े बिलों में रहती हैं। एक बिल में हज़ारों चूंटियाँ रह सकती हैं जो मिलजुल कर खुराक और हिफाजत का काम करती हैं। बिल की सरबराह मलका होती है जो बाहर जाकर काम करने के बजाय बिल के अंदर ही अंडे देती है
बच्चों को फीड करवाती है और बच्चों का ख्याल रखती है। मुख्तलिफ कारकुन चूंटियाँ मुख्तलिफ अफ़आल सर अंजाम देती है। बाज़ चूंटियाँ बिल के दरबान का काम करती हैं। ये दूसरे कीड़े मकोड़ों को बिल के अंदर दाखिल होने से रोकती हैं। ज़्यादातर कारकुन चूंटियाँ खुराक की तलाश के काम पर मामूर होती हैं। मादा चूंटियाँ नए बिल बनाती हैं, थोड़ी बहुत खुराक जमा कर या अंडे देती हैं, जिनसे कारकुन चूंटियाँ निकलती हैं। चूंटियों की सूंघने की सलाहियत बहुत तेज़ होती है। चूंटियाँ अपने वज़न से ज़्यादा वज़न की चीज़ को उठा सकती हैं। अगर एक चूंटी को खुराक मिल जाए तो वो दूसरी चूंटियों के साथ उसके छोटे छोटे टुकड़े करके अपने बिल के अंदर लेके जाती हैं। चूंटियाँ बहुत मेहनती होती हैं। चूंटियाँ अपने बिल को साफ रखती हैं। चूंटियाँ अपने सर से सर लगाकर या अपने सर के दो बाल जोड़ कर बात करती हैं। ये आवाज़ से बात नहीं कर सकती हैं। मज़े की बात यह है कि चूंटियाँ लाइन में चलती हैं और मिलजुल कर काम करती हैं। चूंटियों को वक्त से पहले ही मौसम की तब्दीली का पता चल जाता है, इसीलिए बारिश के आने से पहले ही ये बहुत सी खुराक जमा कर लेती हैं और अपने बिल के दरवाज़ों को मज़ीद ऊंचा कर लेती हैं ताकि बिल के अंदर पानी ना जा सके। तो किसी ने कभी चूंटियों का बिल देखा है? जी, अपना शाफिया बताएंगी कैसा होता है बिल? वो थोड़ा सा ऊंचा होता है। हाँ, टीले की तरह का होता है और नीचे उन्होंने पूरा अपना दुनिया बनाई होती है। तो किसी को कभी चूंटी काटी है कोई? सिर्फ 2 बच्चों को चूंटी काटी है और किसी को नहीं काटी? जी गुलंदाम, कैसे काटती चूंटी? मैं एक दिन अपनी खाला के घर गई थी और अपने कज़न से खेल रही थी, तो मैं नीचे गिरी तो वहाँ पर कुछ चूंटियों का बिल था, तो उन्होंने मुझे काट लिया था। ओहो, तो काट के उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं ऊपर गई तो मैंने अपनी मामा को बताया, उन्होंने कुछ किसी चीज़ का तेल लगाया था। हाँ जी। आनिया, आपको भी काटी है चूंटी? कौन से कलर की काटी है? ब्लैक कलर की काटी है, रेड कलर की काटी है? ब्लैक। ये माइक पकड़ बताना था कैसे काटी है आपको चूंटी? वो मैं खेल रही थी तो वो मैं घास में खेल रही थी तो मेरे पे एक चूंटी चढ़ गई थी, उसने मेरे टांग पे काट लिया था। ओहो, तो ये चूंटियों की अगर लाइन बनी होती ना, अगर चूंटियों की लाइन आप लोग ख़राब करेंगे तो वो काटेंगे फिर, इसलिए जब उनकी लाइन बनी हो ना तो उनकी लाइन बने रहने देना चाहिए क्योंकि अपने घर जा रही होती हैं। तो जी प्यारे बच्चों, आप सारे अपनी ड्राइंग्स लेके आए हैं, तो अब हम सबकी ड्राइंग्स देखेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये ड्राइंग उन्होंने कितनी देर में बनाई है और क्या बनाया है। तो जी हम शाफिया से शुरू होते हैं। जी साफिया, अपनी आप खड़े हों और बताएं कि माइक पकड़ लें और ये ड्राइंग भी आप हमें दिखाएं और ये बताएं कि आपने ये क्या बनाया है। ये मैंने 3 गुड़ियाँ बनाई हैं और उसके नीचे मैंने अपने से बनाया है। बहुत अच्छी ड्राइंग है। जी अब जुनैरा, आप बताएं कि ये दिखाएं ड्राइंग्स को, आप क्या बना के लाई हैं और ये क्या बनाया आपने? ये मैंने डॉल बनाई है। डॉल बनाई है, बड़ी अच्छी डॉल बनाई है आपने। जी अनाया, आप दिखाएं, आपके पास बड़ी पेंटिंग्स हैं। मैंने एक चांद की तस्वीर बनाई है जो निकल रहा। अच्छा, ये पहाड़ी के पास से चांद निकल रहा है और बहुत बड़ा चांद है ये, इसकी तो काफ़ी रोशनी होगी। माशाल्लाह, बहुत अच्छी पेंटिंग है आपकी। तो अच्छा, अब नबीहा आप दिखाएं। ये मैंने कुदरती वसाइल बनाए हैं, यानी कि जैसे कि पहाड़ है, इसमें बादल है, ज़मीन है, और ये एक इसमें मैन मेड भी थिंग है, जैसे कि एक घर भी है इसमें। अच्छा, जाजिब जी, जाजिब आप क्या बना के लाए हैं? मैंने ये एक रेनबो बनाई है, दूसरा ये मैंने घर बनाए हैं और ये ट्रीज है, ये वाटर है, ये ऊपर पत्थर है, ये रोड है। ये वाह, आपने तो एक ड्राइंग में पूरी दुनिया बना दी है। रेनबो भी आ गई है, दरख्त भी आ गए हैं। मैंने ड्राइंग बनाई है जिसमें एक लड़की है जो एक झूले पे बैठी हुई है और शाम का टाइम है। तो प्यारे बच्चों, आपने तो बहुत अच्छी ड्राइंग्स बना के लाए हैं और सारे बच्चे बना के लाए हैं। मुझे तो था कि शायद 1 या 2 बच्चे बना के लाएंगे, लेकिन आप सबकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। जी बच्चों, हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो बच्चों का इंसाइक्लोपीडिया है, जिसमें हम आपसे कोई ना कोई मालूमात या दुनिया के बारे में, साइंस के बारे में बातें पूछेंगे। तो आज कौन सा बच्चा हमें इंसाइक्लोपीडिया से कोई बात हमें बताएगा? जी हकान, आज के इंसाइक्लोपीडिया में आप हमें क्या बताएंगे? मछलियाँ पानी से बाहर आकर मर जाती हैं क्योंकि
तमाम जानदार चीज़ों की तरह मछलियों को भी ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। वो पानी को अपने मुंह में और फिर अपने गलफड़ों में पहुंचाकर ऑक्सीजन हासिल करती हैं। मछली के गलफड़े सिर्फ उसी वक्त काम करते हैं जब वो पानी में हो। यही वजह है कि अगर मछलियों को ज़्यादा देर तक पानी से बाहर रखा जाए तो वो मर जाती हैं। जी, तो आप सब बच्चे मछली खाते हैं? जी, बहुत अच्छी बात है, मछली खानी चाहिए। मछली खाने से सेहत अच्छी होती है। तो अब हम अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ चलेंगे जो लताइफ, पहेलियों और गेम का सेगमेंट है। तो अब हम एक लतीफ़ा सुनेंगे। तो अगर कोई बच्चा बोर हो रहा हो तो उसकी बोरियत दूर हो जाएगी। तो लतीफ़ा कौन सुनाएगा आज? जी आनिया, लतीफ़ा आपने सुनाना क्या? आज का लतीफ़ा क्या है? आप क्या सुनाना चाहती हैं? तीन दोस्त जा रहे थे, तीनों काले होते हैं। रास्ते में एक चिराग मिलती है, वो उसको रगड़ते हैं तो अंदर से एक जिन निकलता है। वो जिन कहता है कि मैं आप कोई भी अपनी कोई भी ख्वाहिश बोलोगे तो मैं वो पूरी कर दूंगा। तो जो पहला होता है वो कहता है कि मुझे गोरा कर दो, तो दूसरा उसको वो जिन गोरा कर देता है। फिर वो दूसरे बंदे से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, तो वो कहता है कि मुझे भी गोरा कर दो, तो उसको भी गोरा कर देता है। जिन तीसरे बंदे से पूछता है तो वो हंस के कहता है कि इन दोनों को काला कर दो। हाँ, इन दोनों को दोबारा से काला कर दो। बेचारों को तीनों को फायदा नहीं हुआ, पहले काले हो गए, फिर चिट्टे हो गए, फिर दोबारा काले हो गए। तो चलो ये भी ठीक है। चले, अब एक पहेली सिर्फ हमने पूछनी है, वो हम नबिया से पूछ लेंगे। पहेली क्या पहेली है? एक ऐसा जानवर है जो यानी कि वो मैमल है लेकिन वो अंडे देता है। एकिडना। तो बड़ा आपने साइंस सा सवाल पूछ लिया, मुझे तो साइंस ही नहीं आती। जी। कौन सा इसका जवाब क्या है? कैसा जानवर जो मैमल भी है और अंडे भी दे रहा है? अकीडना। ये इसको उर्दू में क्या कहते हैं? मुझे तो इंग्लिश भी नहीं आती। कांटे फेंकती है वो, जो एक कांटे वाला वो जानवर कांटे वाली होती है। अच्छा, ठीक हो गया। तो अब आपकी जहानत का हम इम्तिहान लेंगे। तो टीवी पे आपको कुछ अरबी के हरूफ तहजी दिखाए जाएंगे जिसको देखकर आपने कोई लफ्ज़ बनाना है। तो सारे बच्चे टीवी की तरफ देखें और बताएं कि ये कौन सा लफ्ज़ है। सूरज। जी, सूरज। रे जीम वाओ सीन। अब अगला हम देखते हैं, अगला लफ्ज़ कौन सा है। आप बच्चे देखें और बताएं कि अगला लफ्ज़ कौन सा है। जी बताएं। पहले तो बड़ा जल्दी बता दिया आप बच्चों ने, अब बताएं। करीबा कौन सा लफ्ज़ है? बताएं, सोचे ज़हन पे जोर डालें, पता लग जाएगा आपको। बागरा कौन सा लफ्ज़ है? और सोचे। जरूरी नहीं कि वो बे से शुरू हो, वो गाय से शुरू हो सकता है, वो अलिफ से शुरू हो सकता है, किसी जरूरी नहीं बी से। आप सोचे क्या लफ्ज़ है? जी, गुब्बारा। गैन अलिफ बे रे हे। जी, और आखिरी लफ्ज़ कौन सा है हमारा? जी, ये गुब्बारा। इसके बाद एक और लफ्ज़ आएगा, उसको भी आपने देख के बताना है। नहीं, घास में तो हे आती है। ग्लास। जी, ये ग्लास लफ्ज़ है। गाफ लाम अलिफ सीन। ओ, एक और लफ्ज़ है, एक और लफ्ज़, ये देख के बताएं क्या है। जामी तो नाम है। ओहो, ये जामी था वाकई। चलो, मैं भी टीवी पे आ गया। वाह। अच्छा,
तो बच्चे अब हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करेंगे, आप हमें इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम